पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इस अवसर पर विद्यालय में प्राचार्य मनमत कुमार शर्मा, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा संजय ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह अभियान प्रकृति की सेवा और मां के प्रति सम्मान का अनुकरणीय भाव है एवं इस अभियान को जन जन अभियान बनाएं, जिससे पौधे रोपण ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए हम सबको संकल्पित होना चाहिए। वृक्षारोपण में विभिन्न प्रजातियों के पौधे जैसे कि कनेर, नींबू, शीशम, गुलमोहर, सफेदा, पीपल, अमरूद, नीम रोपित किए गए। इस अवसर पर शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने भी विद्यालय में वृक्षारोपण किया और समाज को प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्राचार्य मनमत शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार तापमान में हर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए हर भारतीय को एक वृक्ष प्रति वर्ष लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। प्राचार्य ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी मां के नाम पौधारोपण किया। प्राचार्य ने आगे कहा कि जीवन में व्यक्ति की सबसे पहली गुरु मां ही है। ऐसे में मां के नाम पौधारोपण अभियान में शामिल होना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। प्राचार्य ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि इस मानसून सीजन में एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में मां पहली गुरु होती है और सभी से अपील है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का संकल्प हर व्यक्ति ले और इसे लक्ष्य तक पहुंचाए। सभी एक पेड़ मां के नाम से जरूर लगाएं। वरिष्ठ संगणक विज्ञान शिक्षक मुकेश वर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ दीपक कुशवाहा, राखी गुप्ता, भीमराज माली, कुलवीर सिंह, हेमंत मीणा, सोनम शर्मा, ममता मीणा, अनीता मैम, इस्ताक अली, रविंद्र सर आदि मौजूद थे। आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें 50 से अधिक माताओं को हमने आमंत्रित किया है। वो अपने बालक बालिकाओं के साथ में इस विद्यालय परिसर में आकर के आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। जो भी पाल्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं वो भविष्य में इन पेड़ों की देखरेख करेंगे और जिम्मेदारी लेंगे कि ये पेड़ ग्रो करे, आगे बढ़े और समाज के लिए उपयोगी साबित हो। वाटर वर्क्स चौराहे पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सभापति ने सौंपा ज्ञापन। सभापति ने मांग की कि चौराहे पर बनाया जाए अंडरपास। पार्षदों ने मांग की है कि इस चौराहे से दिलवाए निजात। नेशनल हाईवे संख्या 44 पर स्थित वाटर वर्क्स चौराहे पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से शहरवासियों में भय बना हुआ है। इस चौराहे पर कोई न कोई वाहनों का शिकार हो जाता है। इन दुर्घटनाओं को लेकर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, पार्षद, पूर्व उप सभापति और पार्षद प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इस चौराहे से शहरवासियों को निजात दिलवाने की मांग की। और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया है कि नगर परिषद क्षेत्र में वाटर वर्क्स चौराहे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए और कई लोग घायल हो गए। हाल ही में इस चौराहे पर एक महिला की मौत हो गई व कुछ लोग घायल हो गए। आमजन को इस चौराहे को पार करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई को जोड़ते हुए शहर के मध्य बनी घनी आबादी के बीच से गुजरता है। इस मार्ग पर दिन भर काफी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है और वह तेज रफ्तार में गुजरते हैं। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं पार्षदों ने मांग की है कि आमजन के हित के लिए इस चौराहे पर अंडरपास, बैरिकेडिंग या ब्रेकर जैसे इंतजाम किए जाए, जिससे शहरवासियों का जीवन सुरक्षित रह सके। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि यह चौराहा शहरवासियों के लिए खूनी चौराहा बनता जा रहा है और आए दिन कोई न कोई इस चौराहे किसी वाहन का शिकार हो ही जाता है। अभी हाल ही में परिषद के एक सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और अन्य घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं से कई परिवार उजड़ गए हैं। हमारी मांग है कि इस चौराहे पर ट्रैफिक लाइट सही करवाई जाए, अंडरपास बनाया जाए, ब्रेकर लगवाए जाए। पूर्व उप सभापति निशान सिंह ने कहा कि यह चौराहा तीर्थराज मचकुंड, सर्फ अब्दाल शाह
पहाड़ वाले बाबा नगर परिषद के साथ साथ कई कॉलोनी और चौराहों को जोड़ता है, इसलिए शहरवासियों की इस चौराहे पर आवाजाही तो बनी रहती है। यह चौराहा लोगों के लिए काल बन गया है, इसे क्रॉस करते समय ही कोई न कोई वाहन की चपेट में आ जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि इस चौराहे पर या तो अंडरपास बनाया जाए या फिर प्रशासन कोई न कोई विकल्प निकाले जिससे शहरवासी इस चौराहे से सकुशल निकल सके। ज्ञापन देने वालों में पार्षद अनिल धारिया, विवेक कुशवाहा, इमरान कुरैशी, राम शर्मा, अजमेरी, तेताल सिंह अंगूरी, पार्षद प्रतिनिधि सद्दाम खान, विवेक शर्मा, जीतू कंसाना, अनु मिश्रा सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। हाईवे है, यहाँ सैकड़ों मौत हो चुकी है। हर महीने कोई ना कोई दुर्घटना होती है और वहाँ मौत हो जाती है। इसलिए हमारा प्रशासन से, NHAI वालों से निवेदन है कि इस हाईवे की सुध लें और आने वाली घटनाओं पर रोकथाम के लिए कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज़, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध RO वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। बसेड़ी कस्बे में दिन भर उमस ने छुड़ाए पसीने, शाम को तेज बारिश से मिली राहत। बसेड़ी कस्बे में सुबह से ही उमस भरी गर्मी रही। आसमान में बादल आते जाते रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। दोपहर में गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो गए। शाम को आसमान में काली घटाई घिरी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिन भर सूरज बादलों से आंख मिचौली करता रहा। उमस भरी गर्मी में लोगों का बुरा हाल रहा। दोपहर में लोग पसीना पसीना हो गए। भीषण गर्मी की वजह से बाजारों में चहल पहल कम दिखाई दी। दुकानदार भी गर्मी में कूलर पंखे के सामने बैठे रहे। दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा। 6 बजे के समय आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज मूसलाधार बारिश की वजह से कस्बे की गलियां दरिया बन गई, जिससे लोगों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से बाजार में, दुकानों में भी पानी भर गया, तो वहीं आबादी क्षेत्र की कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया, जिससे आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ग्रामीण इलाके में तेज बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण बेटियों के लिए जरूरी। श्रीनिधि बेटी 3 अगस्त को 2000 बेटियों को दिया जाएगा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण। अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 3 अगस्त को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा की बेटियों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए पोस्टर का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा ट्रस्ट के कार्यालय और पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा व ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरजा अशोक शर्मा के साथ विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर ट्रस्ट द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत 2000 बेटियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्राथमिक उपचार के रूप में बुकलेट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्राथमिक उपचार को लेकर संपूर्ण जानकारी का समावेश होगा। यह आयोजन राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में संबल प्रदान करेगा। इसके अलावा समारोह के दौरान एक पौधा देश के नाम के अंतर्गत पौधारोपण भी किया जाएगा। इस अवसर पर अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरजा अशोक शर्मा ने बताया कि प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर में बेटियों को प्रशिक्षण सहभागिता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन्हें किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे क्षेत्र की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे समाज में सिर ऊपर करके राजाखेड़ा का नाम गौरवान्वित कर सके। इस अवसर पर पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख रामपति चाटक, केदार पोशवाल, रंजीत दिवाकर, पूरन कुशवाहा, नाहर सिंह, सरपंच सुमेश शर्मा, बनवारी सिसोदिया, समर्थ शर्मा, अलसफी सिंह, रामवीर शर्मा, रामकिशोर शर्मा, मुकेश बघेल, मधुसूदन शर्मा, हुकुम सिंह लोधा, गौरी शंकर, राजेश मुखरिया, दिलीप पारसर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।
शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। भागवत कथा में गोपी उद्धव संवाद सुन श्रोता हुए भावुक। बसेड़ी क्षेत्र के बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर केशवदास महाराज की पुण्य स्मृति में उनके भक्तों द्वारा नहरकोटी आश्रम पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोताओं की भीड़ उमड़ रही है। कथा के 7वें दिन कथा व्यास आचार्य भरतलाल शास्त्री श्रीधाम वृंदावन वालों द्वारा उद्धव गोपी संवाद और रुक्मणी विवाह के प्रसंग का वर्णन किया गया। कथा के मध्य भजनों के स्थान पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया। भागवत कथा के बीच में भक्तों द्वारा परीक्षित, बनवारी शर्मा व्यास और संध्या शर्मा नहरकोटी आश्रम महंत शिवदास महाराज का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। केवल आंसू समझ रहे हो, चच बोल नहीं पाता वही स्थिति है। यहाँ अयोध्या वासियों में इतनी सामर्थ्य नहीं बची, इतनी शक्ति नहीं बची। शारीरिक शिक्षकों की 2 दिवसीय बागपीट संगोष्ठी का समापन। राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाड़ा स्कूल धौलपुर में शारीरिक शिक्षकों की संगोष्ठी का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह, एसीवीईओ सविता देवी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक नरेंद्र शर्मा रहे। समापन सत्र मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी ने संबोधित करते हुए बताया कि शारीरिक शिक्षक को हर विद्यालय नियमित रूप से विद्यार्थियों को खेल खिलाना चाहिए और अपने दायित्वों को रुचिपूर्वक निभाना चाहिए और जिले स्तर की खेल प्रतियोगिता विद्यालय को भाग लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कर्मचारी की अगर समस्या है तो मैं तुरंत उसका निराकरण भी करूंगी। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चों में खेल की प्रतिभा को निखारता है और उनको खेल में रुचि पैदा करते हुए जिले स्तर से राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाता है और खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना पैदा करता है। और उन्होंने कहा कि धौलपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शारीरिक शिक्षक अपना पूरा योगदान दे। एसीबीओ सरिता देवी ने संबोधित करते हुए कहा कि शारीरिक शिक्षक विद्यालय की धुरी होता है और स्कूल के अनुशासन में महत्वपूर्ण रोल होता है। शारीरिक शिक्षक अपने खेल में पारंगत होता है, उनको खेल की भावना से खिलाना चाहिए। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली एसी विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। बसेड़ी उपखंड अधिकारी ने किया नादनपुर क्षेत्र का दौरा।
बसेड़ी उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा इस समय एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वह लगातार क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। कल एसडीएम दिनेश शर्मा ने बोरोली गांव के आयुर्वेदिक औषधालय का निरीक्षण किया, जहां आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, कंपाउंडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित सभी कार्मिक अनुपस्थित मिले और औषधालय पर ताला लटका मिला, जिस पर एसडीएम ने आयुर्वेदिक औषधालय कर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी किए तथा संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को उचित कार्यवाही के लिए अवगत करवाया। आज नागनपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नागनपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां सभी कार्मिक उपस्थित पाए गए और विद्यालय में स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया, जिसमें बच्चे ऑनलाइन अध्ययन करते पाए गए। उपखंड अधिकारी द्वारा बच्चों से भी सवाल पूछे गए, जिसके बाद रमदा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन का भी निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान कार्य बंद मिला। उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि वह किसी भी विभाग में हो रहे किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल में महायज्ञ कर नामांकित विद्यार्थियों का विधि विधान के साथ स्वागत। विद्यार्थियों का विधि विधान के साथ स्वागत किया गया, जिसके लिए विद्यालय में महायज्ञ के अनुष्ठान के लिए पंडित बनवारी लाल शर्मा जी को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने विद्यालय की सुख, शांति और प्रगति के साथ विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए हवन आदि अनुष्ठान करवाया। साथ ही सभी को आशीर्वाद प्रदान किया, जिसमें कक्षा पीजी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा हवन में आहुतियां दिलवाई गई। एवीएम कॉन्वेंट एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें विद्यार्थियों को संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है तथा विद्यार्थी के चहुमुखी विकास की ओर प्रयास किए जाते हैं। कार्यक्रम में शिक्षा विधि के त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनिता त्यागी और समस्त शिक्षक गण मौजूद रहे। पंडित बनवारी लाल शर्मा के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनके महत्व को समझाया तथा विधि विधान के अनुसार अनुष्ठान को पूर्ण करवाया गया। डायरेक्टर आदर्श त्यागी और प्रिया त्यागी ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही नामांकित विद्यार्थियों के स्वागत के लिए पुराने विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ किया गया। आज जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय धौलपुर सुखो देवी ने कार्यालय में कार्य ग्रहण के अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने बताया कि सुखो देवी का आज पदोन्नत होकर जिला शिक्षा अधिकारी बनी है। आज कार्यालय में जाकर शिक्षक संघ ने उनका जोरदार स्वागत किया और जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी संघ को आश्वासन दिया कि कर्मचारी के जो भी पेंडिंग कार्य होंगे उनको जल्द निराकरण होगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह, विशिष्ट महावीर मीणा, नेकराम मीणा और कार्यालय के कर्मचारी मौजूद थे। पिछले 1.5 महीने से बिजली सप्लाई में आ रही बाधा से परेशान धौलपुर के उमेदी नगर के लोगों ने पावर हाउस पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने के साथ बिजली कटौती नहीं करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंची जेईएन के लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग वापस अपने घरों की ओर लौट आए। पावर हाउस के बाहर प्रदर्शन करते हुए उमेदी नगर कॉलोनी के रहने वाले भोलू ने बताया कि वर्तमान में उनकी कॉलोनी में 300 से अधिक लोग रहते हैं। जिस वक्त उनकी कॉलोनी की बसावट हुई थी तब एक ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जो ट्रांसफार्मर आज तक लगा हुआ है। कॉलोनी में लोगों की संख्या बढ़ जाने के बाद इस ट्रांसफार्मर पर बिजली का लोड भी बढ़ा है, लेकिन बिजली निगम के अधिकारी उनके ट्रांसफार्मर को नहीं बदल रहे, जिस वजह से वह आए दिन तार टूटने की वजह से बिजली सप्लाई बाधित होती रहती है। पावर हाउस पहुंचे लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में उमस वाली गर्मी के बावजूद 18 घंटे तक बिजली की सप्लाई नहीं आती, जिसको लेकर अधिकारियों को फोन भी किया जाता है, लेकिन जिले के अधिकारी उनके फोन तक नहीं उठाते। बिजली घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान जेईएन सुमन चौहान भी मौके पर पहुंच गई, जहां लोगों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने जल्द ही बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर रोकी मोहित, प्रशांत, अजय तोमर, सतीश, प्रदीप सहित आदि लोग मौजूद थे।
सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने वन विभाग की टीम के साथ बड़ी मात्रा में बजरी के स्टॉक को नष्ट कराया। शुक्रवार शाम सदर थाना पुलिस ने चंबल नदी से निकाली गई सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित बजरी को जेसीबी की सहायता से नष्ट करने की कार्रवाई की। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि एसपी के निर्देशन में और अवैध बजरी खनन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरे थानों की पुलिस द्वारा बजरी से भरे ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं चंबल नदी के किनारे सदर थाना क्षेत्र में किए जा रहे बजरी के स्टॉक को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने के बाद थाने की पुलिस के साथ वन विभाग की टीम ने भमरोली गांव के जंगलों में स्टॉक कर रखे गए 150 ट्रॉली बजरी को जेसीबी की सहायता से नष्ट कराया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बजरी की स्टॉक करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी पहचान होने पर उनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में बड़ापुरा गांव के पास दोपहर एक युवक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे में युवक का पैर ट्रेन के नीचे आने से कटकर अलग हो गया। युवक की घायल होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया। घायल युवक नितेश पुत्र दिनेश लाल निवासी छपरा बिहार को अस्पताल लेकर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर सतीश उपाध्याय ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बड़ापुरा गांव के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया। जिस सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। हादसे में युवक को एक पैर कट जाने से अलग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। घायल युवक के मुताबिक वह छापरा बिहार का रहने वाला है, जो जालंधर में रहकर पेंटिंग का काम करता है। जालंधर में काम करने के बाद वह ट्रेन से वापस छपरा बिहार की ओर जा रहा था, तो रास्ते में चलती ट्रेन से गिर गया। घटना के बाद घायल युवक का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं युवक के परिजनों को सूचना दी गई है। समीपवर्ती जिला करौली में बरसात की बेरुखी का पार्वती बांध पर असर। पानी की आवक धीमी, सिंचाई विभाग चिंतित। बांध में सिर्फ 2.30 मीटर पानी की हुई आवक, 216.70 तक पहुंचा कैच। जिले का सबसे बड़ा एवं खराब क्षेत्र वाली पार्वती बांध अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। पार्वती बांध में पानी की आवक धीमी होने से लगातार दूसरी साल पूरा भरने की संभावना कम है। पार्वती बांध में अब तक सिर्फ 2.30 मीटर पानी की आवक हुई है, जो औसत से भी कम है। पार्वती बांध की कुल भराव क्षमता 223.41 मीटर है, लेकिन अब तक 216.70 तक ही गेज पहुंचा है। पार्वती बांध का 786 वर्ग किलोमीटर कैचमेंट एरिया है। वहीं बांध में पार्वती व शेरनी नदियों से कई नालों से पानी की आवक होती है, लेकिन लगातार दूसरी वर्ष पार्वती बांध में पानी की आवक धीमी होने से अस्तित्व पर संकट छा गया। पार्वती बांध में सबसे अधिक पानी की आवक करौली जिले से होती है। वहीं पार्वती व शेरनी नदियों का उद्गम भी यहीं से होता है, लेकिन करौली जिले में हल्की बारिश के कारण पार्वती बांध में पानी की आवक रुक गई, जिसका असर जिले के सरमोत्रा उपखंड में पेयजल व बाड़ी बसेड़ी सैफो उपखंड में सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति करता है। पार्वती बांध में पानी की आवक धीमी देखकर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी चिंतित है। पार्वती बांध से प्रतिदिन लाखों लीटर पानी की खपत। सरमोत्रा उपखंड में पार्वती बांध से बृहद ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सरमोत्रा सहित 93 गाँव में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जलदाय विभाग द्वारा पार्वती बांध से प्रतिदिन 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन यानी कि 100 लाख लीटर पानी की नियमित आपूर्ति करता है, जिसके लिए जलदाय विभाग द्वारा पार्वती बांध पर पंप हाउस व जोरागढ़ी में प्लांट लगाया हुआ है। लेकिन पार्वती बांध में क्षमता से भी कम पानी होने पर पेयजल व सिंचाई दोनों पर ही असर पड़ने लगा है। पिछले वर्ष 1 मीटर खाली रह गया था बांध। पार्वती बांध में लगातार दूसरी साल पानी की पूर्ति होना मुश्किल दिखाई दे रही है। पार्वती बांध के 2022 में ओवरफ्लो होने पर गेट खोले गए थे, लेकिन 2023 में 222.40 मीटर ही पानी की आवक हुई थी। गत वर्ष में बारिश का आधा सीजन निकलने के बाद पार्वती बांध में 2.30 मीटर पानी की आवक हुई थी। फिलहाल पार्वती बांध में 216.70 मीटर पानी है, जबकि पार्वती बांध की कुल भराव क्षमता 223.41 मीटर है। पार्वती बांध पर टूटी रेलिंग व बंदरों से खतरा। बारिश के मौसम में पार्वती बांध पिकनिक स्पॉट बन जाता है, जिले के लोगों सहित पड़ोसियों जिले के लोग भी
देखने आते हैं, लेकिन पार्वती बांध पर लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं है। पक्की पाल की रेलिंग जगह से टूटी हुई है तो बंदरों का भयंकर आतंक है। बंदरों ने गेट खोलने के लिए बिछी वायर तक को काट दिया है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की खास रिपोर्ट।